ये निकलता है कि इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो 0 से 2 पाई होगी। ओके, वही कि कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज दैट द इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप किस टाइप का इंटीग्रेशन होगा आपके पास? इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर 2 पाई तक एफ ऑफ या तो कोस थीटा हो या फिर साइन थीटा हो। ओके, और थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। देन आप क्या करोगे? देन हम लोगों को जो यूज़ करना है वो इस कंसेप्ट का यूज़ करना है, ज़रा समझने की कोशिश करना। देन हम जानते हैं कि z इक्वल टू कितना होता है? e की पावर आयोटा थीटा होता है। ओके, तो 1/z कितना हो जाएगा? e की पावर माइनस के आयोटा थीटा हो जाएगा। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा ये निकलेगा z प्लस के 1/z इज इक्वल टू होगा e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस के आयोटा थीटा। क्लियर है ना? फिर हमारे पास एक फार्मूला होता है फार्मूला ये होता है कोस थीटा इज इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस के आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। और एक फार्मूला साथ में और भी लिख दूँ, साइन थीटा बराबर होता है e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा बटे 2। ओके, इन दो फार्मूलों का मेरे को यूज़ करना है अगर z इज इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा है, अर्थात ये फिक्स चलना है अब के बाद। ओके, तो यहाँ से मैंने e की पावर आयोटा थीटा और e की पावर माइनस आयोटा थीटा की वैल्यू निकाली, तो ये निकल करके आया e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस के आयोटा थीटा बराबर निकला 2 इंटू कोस थीटा। ओके, और दूसरी वैल्यू निकली e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू निकल करके कितना आएगा भाई? ये निकल करके आएगा, यहाँ 2i भी होता है, ये होता है 2 आयोटा साइन थीटा। क्लियर? अब देखो बेटा, मैं वैल्यू कैसे पुट करूँगा, रिजल्ट कैसे निकालूंगा। इस रिजल्ट के अंदर मैं वैल्यू डालूंगा, ये हो जाएगा मेरे पास z प्लस के 1/z इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा की वैल्यू 2 कोस थीटा। यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाली, कोस थीटा बराबर निकला मेरे पास 1/2 z प्लस के 1/z, अर्थात कोस थीटा की जगह मैं डायरेक्टली ये वाली वैल्यू पुट करूँगा। सिमिलरली जब मैं इसको घटाऊँगा यहाँ से देखो z इज इक्वल टू है मेरे पास e की पावर आयोटा थीटा और 1/z इज इक्वल टू है मेरे पास e की पावर माइनस के आयोटा थीटा। अब दोनों को घटा करके देखो आप, तो जैसे मैं इन दोनों को घटाऊँगा z माइनस 1/z करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या बनेगा, ज़रा गौर कीजिएगा आप। मैंने करा z माइनस के 1/z बराबर होगा कितना? e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा, बट फार्मूला जो होता है वो होता है e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस के आयोटा थीटा बराबर होता है 2 आयोटा साइन थीटा। अभी आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, मैंने इसका यूज़ किया या फिर इस वाले फार्मूले का यूज़ किया, तो वैल्यू निकल कर के आई z माइनस 1/z इज इक्वल टू 2 आयोटा, इसकी वैल्यू डाल दी मैंने डायरेक्ट साइन थीटा, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा जो कि निकल कर के आई 1/2 आयोटा 1/2 आयोटा, ये हुआ z माइनस के 1/z। डायरेक्टली मैं इस फार्मूले का यूज़ करूँगा, तो मेरा जो इंटीग्रेशन है वो किस तरीके से चेंज हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रेशन। ओके, नाउ यहाँ से मेरे पास जो इंटीग्रेशन होगा, नाउ मैं सपोज कर रहा हूँ कोस थीटा और साइन z में डालने के बाद रिजल्ट, नाउ ये जो इंटीग्रेशन है 0 से लेकर 2 पाई तक एफ ऑफ कोस थीटा कोमा साइन थीटा इंटू डी थीटा। मान लिया ये किसी दूसरे फंक्शन के अंदर या दूसरे इंटीग्रेशन के अंदर चेंज हुआ, आप इसको 5z मान लो इंटू डी जेड।
ओके। और इसके लिए जो लेकर के चला हूँ मैं 0 से 2 पाई है, ये चलेगा मेरे पास mod z इज इक्वल टू 1 के ऊपर, यानी यूनिट सर्कल। देन हमारे पास कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू जो बनेगा अब, देन कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू बना, कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू हो जाएगा कर्व इंटीग्रेशन फाई जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू ऑन कर्व सी। ओके। आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर पैदा हो रहा होगा कि सर ये तो थीटा में था, जेड में कैसे चेंज हुआ। यहाँ तो थीटा था, साइन थीटा जेड के अंदर चेंज हो चुका, कोस थीटा भी जेड के अंदर चेंज हो चुका था, अर्थात ये थीटा वाला फंक्शन में जेड के अंदर चेंज करूँगा। क्लियर है ना, समझ आती है। एक क्वेश्चन बताता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। मान लिया जाए आपको जो इवेल्युएट करना है या आपको जो कैलकुलेट करना है या आपको जो शो करना है, क्वेश्चन ये है कि शो दैट आपको दिखाना है कर्व इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई तक डी थीटा अपॉन ए प्लस के बी इंटू कोस थीटा बराबर 0 से लेकर 2 पाई तक डी थीटा अपॉन ए प्लस के बी साइन थीटा। दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम होगी, बराबर लाना है 2 पाई अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। कंडीशन है ए बड़ा होगा बी से और दोनों पॉजिटिव होंगे। ये क्वेश्चन आपका ये शो करना है। ओके, चलो भाई क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और रिजल्ट्स निकालते हैं। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट जहाँ से मैं चला था मैंने क्या माना, z इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा। ओके, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, डी जेड इज इक्वल टू निकलेगा डी ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा। डी जेड की वैल्यू निकल जाएगी कितनी, आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। डी जेड की वैल्यू निकल करके आई इज इक्वल टू आयोटा तो ये हुआ इंटू ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू जेड है इंटू डी थीटा। यहाँ से डी थीटा की वैल्यू निकाली, डी थीटा निकला डी जेड अपॉन आयोटा इंटू जेड। ओके, ध्यान से देखना। नाउ इंटीग्रेशन के अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ और रिजल्ट निकाल रहा हूँ। क्लियर है ना। नाउ आई बराबर माना मैंने ओवरऑल इंटीग्रेशन को, ये है मेरे पास 0 से लेकर 2 पाई तक, 0 से 2 पाई है डी थीटा अपॉन ए प्लस के बी इंटू कोस थीटा है, बराबर कर्व इंटीग्रेशन के अंदर चेंज हो चुका। कर्व इंटीग्रेशन सबसे पहले डी, यहाँ से आप डी जेड की वैल्यू डालो या डी थीटा की वैल्यू डालो, डी जेड अपॉन आयोटा जेड ये हुआ। डी थीटा की वैल्यू डाली जो कि है डी जेड अपॉन आयोटा इंटू जेड, और यहाँ है मेरे पास ए प्लस बी। कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है अभी बताई थी, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 ये थी। मैंने ये वाली वैल्यू डाली अपॉन 2 तो ये आ चुका, ये हुआ ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस के आयोटा थीटा। ओके, और ई की पावर आयोटा थीटा, ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू कितनी है आपके सामने है, जेड है। ई की पावर माइनस आयोटा थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपको पता है, 1/z होगी। ये बात मैं आपको बता चुका। तो ओवरऑल इंटीग्रेशन मेरे पास बना, देन
जब मैं इसके अंदर वैल्यू डालूँगा और यहाँ से आई की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, देखता हूँ आई मेरे पास कितना बनता है। यहाँ से आई बना, कर्व इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई तक डी थीटा अपॉन ए प्लस के बी कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा तो बाहर ले लिया, कर्व इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड बाहर ए प्लस के बी अपॉन 2 होगा। ए की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू आपके सामने है जेड, और प्लस के 1 अपॉन जेड। क्लियर। ई की पावर माइनस आयोटा थीटा की वैल्यू 1 अपॉन जेड। मतलब ये था थीटा वाला फंक्शन आपको जेड में बदल लेना है। ओके, जेड में बदलने के बाद आगे की तरफ चलते हैं। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा आई बराबर, आप भी समझते हो क्या निकल कर के आएगा। सॉल्व करो ज़रा इसको। जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा ये होगा बेटा 1 अपॉन आयोटा तो बाहर ही हो जाएगा, ये 1 अपॉन आयोटा तो यहाँ होगा, और ये होगा ऊपर डी जेड बटे जेड तो ये है ही, ये होगा 2a प्लस के बी जेड बी, ओके, अपॉन सारे का बटे में 2, और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ये कितना निकला जेड स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन ये हुआ 2z। ध्यान से देखो आप, जेड से मेरा, रुको अभी जरा सी गलती कर दी है अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले मैं अंदर वाले को सॉल्व करूँगा, जेड भी आना चाहिए था। आई इज इक्वल टू हुआ 1 अपॉन आयोटा कर्व इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड तो ये है ही, ये हुआ ए प्लस बी अपॉन 2। इसको सॉल्व करूँगा ये होगा जेड स्क्वायर प्लस के 1 सारे का बटे में जेड। अब यहाँ से एलसीएम लूँगा, मैंने गलत कर दिया था ऊपर। आई बराबर निकल कर के आएगा 1 अपॉन आयोटा कर्व इंटीग्रेशन डी जेड बटे जेड तो ये हुआ 2z सारे में से एलसीएम, तो ये निकला 2az प्लस के अंदर मल्टीप्लाई की बी जेड स्क्वायर प्लस के बी बटे में कितना 2z। ये गलती कर दी थी जरा सी, z से z कैंसिल। क्लियर। इधर निकाल देता हूँ यहाँ आई की वैल्यू जो निकल करके आई कितनी निकली, और ये 2 पहुँच गया ऊपर, ये हुआ 2 अपॉन आयोटा कर्व इंटीग्रेशन डी जेड बटे ये हुआ बी जेड स्क्वायर प्लस 2az प्लस बी, यही तो बना ना, बी जेड स्क्वायर प्लस 2az प्लस के बी। आगे की तरफ चलता हूँ यहाँ से, क्यों स्पेस की प्रॉब्लम है, कोई मतलब नहीं निकलता। आगे देखता हूँ क्या बनता है। आई की जो वैल्यू निकल करके आई कितनी आई भाई आई बराबर हुआ 2 बटे आयोटा कर्व इंटीग्रेशन डी जेड बटे बी जेड स्क्वायर प्लस 2az प्लस के बी। नाउ इसके पोल निकाल रहा हूँ। नाउ पोल ऑफ फंक्शन, आपको भी पता है किसी भी फंक्शन की पोल निकालने के लिए उसके अंश वाले हर वाले पार्ट को 0 के बराबर रखना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन का हर वाला पार्ट 0 के बराबर रखूँगा और इसके पोल कैलकुलेट कर लूँगा। तो फॉर द पोल मैंने क्या किया, बी जेड स्क्वायर प्लस के 2az प्लस के बी इज इक्वल टू 0। आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड आपके पास क्या होता है? अगर आपके पास ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 ये कोई द्विघात समीकरण है, फार्मूला होता था x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac अपॉन 2a। डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज़ करूँगा। ये z के अंदर है तो जाहिर सी बात है z की वैल्यू निकल कर के आएगी z इज इक्वल टू -b की वैल्यू है -2a प्लस माइनस √b² का मतलब 2a² माइनस 4ac 4b इंटू b अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है b। क्लियर? यहाँ से z की जो वैल्यू निकल कर के आई -2a प्लस माइनस ये हुआ 4a² माइनस 4b² अपॉन 2b। मैंने यहाँ से वैल्यू निकाल ली। दो ऊपर से एलसीएम लेकर के ख़त्म कर दिया मैंने। z की वैल्यू निकली -a प्लस माइनस √a² माइनस के b² अपॉन b। z की दो वैल्यू निकली। पहले वाली वैल्यू का नाम दिया मैंने अल्फ़ा। पहले वाली वैल्यू निकली -a प्लस √a² माइनस के b² अपॉन b। दूसरे वाली वैल्यू का नाम दिया बीटा। ये निकली -a माइनस के b² अपॉन b। निकल गई ना? अब आगे की बात करते हैं, ज़रा समझने की कोशिश करना। ओके, यहाँ से एक रूट अल्फ़ा है, दूसरे वाला रूट बीटा है। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि यूनिट सर्कल के अंदर, एक बार क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन कहाँ है आपका? देखो बेटा, मैंने आपको बताया था मैं किसके ऊपर काम कर रहा हूँ, यूनिट सर्कल यानी mod z इज इक्वल टू 1 के ऊपर काम कर रहा हूँ। दूसरी बात, कंडीशन दे रखी है a ग्रेटर दैन 0 है, b भी ग्रेटर दैन 0 है। क्लियर है ना? ये वाला कंसेप्ट देखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले यहाँ से इसके रूट देखो और जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी बात भी देखता हूँ, कौन से सर्कल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। आपको पता है 0 से 2π वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यूनिट सर्कल के क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ से देखो बेटा, मेरे को क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है? मेरे को गिवन दैट गिवन है a ग्रेटर दैन b ग्रेटर दैन 0। ये देखो बेटा, साफ साफ लिखा हुआ है। और मैं किसके ऊपर काम कर रहा हूँ? mod z इज इक्वल टू 1 के ऊपर, यानी z इज इक्वल टू कितना लेकर के चल रहा हूँ? e⁻θ। जब आप इसका mod z लोगे 1 के बराबर आएगा। ज़रा यहाँ से अल्फ़ा बीटा के बारे में गौर करो। चूँकि मेरे को दे रखा है a ग्रेटर दैन b ग्रेटर दैन 0, तो देन अगर मैं mod ऑफ बीटा की वैल्यू निकालता हूँ, इसकी वैल्यू निकालता हूँ, तो मेरे पास निकल करके आएगा इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर a भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, ओके, 0 से बड़े हैं, तो इस पोजीशन में ये आपका होमवर्क, आप निकाल करके देखना। mod ऑफ बीटा प्लस के 0 आउटा करना, इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन 1 निकल करके आएगी। ओके, समझ आती है ना? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकलेगा mod ऑफ बीटा बराबर निकल करके आएगा ग्रेटर दैन होगा 1 से। ओके, हमेशा इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं भी निकाल करके दिखा दूंगा। एंड mod ऑफ अल्फ़ा जो होगा, mod ऑफ अल्फ़ा होगा वो लेस देन 1 होगा। ओके, अब देखो बेटा, मेरे पास यूनिट सर्कल है। हमारा कोची थ्योरम जो बोलती है, कोची थ्योरम ये बोलती है, रेजिड्यू थ्योरम, कोची रेजिड्यू थ्योरम ये बोलती है कि आपको वो रूट्स लेने हैं जो सर्कल के अंदर हो। मेरे पास निकल रहा है mod बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी निकल रही है,
मोड ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू 1 से छोटी निकल रही है, तो जाहिर सी बात है मोड अल्फ़ा को लेना होगा। ओके, अर्थात ये वाली वैल्यू मेरे को लेकर के चलनी होगी। आप खुद भी समझो भाई, अगर मैं देखो आप ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ये वैल्यू कहीं ना कहीं कम है, ये माइनस है, ये माइनस है, मोड के अंदर पॉजिटिवली जाएगी, ये वैल्यू बढ़ जाएगी। आप सोच करके देखो। ओके, सो दैट अब मैं क्या लूँगा, टेकिंग अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा जो है लाई होगा इन मोड z इक्वल टू 1 के अंदर। नाउ रेजिड्यू निकालूंगा मैं किसके ऊपर, 8 z इक्वल टू अल्फ़ा पर। ओके, और आप इस चीज़ को जानते हो कि z इक्वल टू अल्फ़ा पर जो रेजिड्यू होगा, रेजिड्यू क्या होगा भाई, z इक्वल टू अल्फ़ा पर आप भी जानते हो ये होगा z माइनस के अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ z। ओके, अब देखो बेटा एफ ऑफ z को मैं क्या लिख सकता हूँ, ज़रा समझने की कोशिश करना। मैंने कौन से वाले पोर्शन को ब्रेक किया है, इस वाले पोर्शन को ब्रेक किया है, इसी के तो रूट निकाले हैं मैंने, इस वाले पोर्शन के इसके रूट निकाले हैं ना। इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ। ओके, ये देखो मेरे पास एक ये रूट है, एक ये रूट है, ये मेरे पास निकल कर के आएगा, एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू निकल कर के आएगी, ये सीधे का सीधा निकल कर के आएगा बेटा। यहाँ से देखो आप कितना है फंक्शन, 2/8 अभी तो है ना, ये सारे का सारा होगा बराबर, ये होगा 2/8, तो ये होगा। इसके मैंने रूट निकाले, रूट निकालने का मतलब पहला रूट है z माइनस के अल्फ़ा, दूसरा रूट है z माइनस के बीटा। ओके, यहाँ से देखो बेटा अल्फ़ा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक z माइनस अल्फ़ा होगी, एक z माइनस के बीटा होगी, और ये b डिवाइडेशन में जो है, इस b को डिवाइडेशन की वजह से ये अब z के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्लियर, आपको हो तो मैं वैल्यू सेट करके दिखा दूँ, लेकिन आप एमएससी के स्टूडेंट हो, ये एमएससी का पोर्शन है, इतना आप समझ सकते हो। क्लियर है ना। अब मैंने इस पर वैल्यू कैलकुलेट की, ये मेरा एफ ऑफ बी बनेगा। नाउ मेरे को रेजिड्यू निकालना है, z इज इक्वल टू अल्फ़ा पर कितना निकल कर क्या, ये हुआ z माइनस के अल्फ़ा, और यहाँ लिमिट भी रहती है z टेंडिंग टू अल्फ़ा। इंटू एफ ऑफ जेड बराबर ये कितना हुआ भाई, इधर तो रेजिड्यू चल ही रहा है, z इज इक्वल टू अल्फ़ा पर बराबर ये हुआ लिमिट z माइनस अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ जेड की वैल्यू 2/आयोटा बीटा, 2 कितना होगा भाई, आयोटा बी z माइनस अल्फ़ा z माइनस के बीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट है z टेंडिंग टू अल्फ़ा। अगले वाला रिजल्ट क्या निकल करके आएगा, ज़रा उसके बारे में गौर करते हैं। यहाँ से अगला रिजल्ट मेरे पास सीधा बन जाएगा, कितना बनेगा भाई, ये रेजिड्यू निकल रहा है z इज इक्वल टू अल्फ़ा पर बराबर कितना निकला हुआ है, लिमिट z टेंडिंग टू अल्फ़ा है, ये है 2/i z माइनस के बीटा। z की वैल्यू पुट करूँगा और अगले वाला रिजल्ट कैलकुलेट कर लूँगा। ओके, मैं अब z की वैल्यू पुट करने वाला हूँ और अगले वाला रिजल्ट कैलकुलेट करने वाला हूँ। एक छोटी सी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आ रही है मेरे सामने, ज़रा मैं उसको देख लूँ। ओके, तो मेरा रेजिड्यू कितना निकला यहाँ से, इधर लूँगा इस पेज पर। रेजिड्यू हुआ मेरा रेजिड्यू z इज इक्वल टू अल्फ़ा पर हुआ कितना भाई, ये हुआ, मैंने लिमिट डाल दी 2/आयोटा बीटा अल्फ़ा माइनस के बीटा। क्लियर, अब मैं अल्फ़ा की वैल्यू चेक करूँगा और बीटा की वैल्यू चेक करूँगा। अल्फ़ा मेरे पास कितना है और बीटा कितना है, ज़रा इस चीज़ को भी देखो आप। यहाँ से अल्फ़ा है मेरे पास माइनस है प्लस √(a
ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन बी, बीटा की वैल्यू है माइनस ए माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन बी। जब मैं दोनों को आपस में घटाऊंगा, घटाने के बाद देखो आप, ये तो रेजिड्यू चल ही रहा है, z इज इक्वल टू अल्फ़ा पर बराबर कितना निकल करके आएगा भाई, 2 इंटू आई इंटू बी, अल्फ़ा की वैल्यू माइनस ए प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन बी, के अंदर से घटाया मैंने माइनस ए माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन बी, घटा दिया, 2 के बटे में चल रही है सारी क्वांटिटी। तो कितना निकल करके आया भाई, रेजिड्यू z बराबर अल्फ़ा पर निकला, b से तो b कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद माइनस के से प्लस का ए होकर के कैंसिल हो जाएगा, 2 बटे आयोटा एज इट इज चल रहा है 2 अंडर दी रूट, जो ये है वो ये है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना निकलेगा भाई 1 अपॉन आयोटा अंडर दी रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ओके, नाउ सम ऑफ रेजिड्यू का यूज़ करूँगा मैं, कर्व इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई तक, जो क्वेश्चन मेरे को दे रखा था, ए प्लस के बी कोस थीटा दिया हुआ था, इज इक्वल टू, आपको पता है यहाँ हर बार 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 2 पाई आयोटा गुणा सम ऑफ रेजिड्यू की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन आयोटा अंडर दी रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, आयोटा से आयोटा कैंसिल, कितना निकल कर गया, ये निकला 2 पाई अपॉन अंडर दी रूट ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। कैसे आंसर होगा अभी आपको दिखाता हूँ, रुको 1 मिनट के लिए। आप जो आपका क्वेश्चन था ज़रा उसी की तरफ चलते हैं। ये देखो बेटा, कितना प्रूफ करना था आपको ये प्रूफ करना था। मानता हूँ बड़े बड़े क्वेश्चन है, लेकिन है इंटरेस्टिंग। आपको ये प्रूफ करना था, यही आ चुका। हाँ, एक छोटी छोटी सी 2 बातें मैं बताना भूल गया यार इस क्वेश्चन के अंदर, उस वक्त मेरे याद नहीं रही। जब आप मोड अल्फ़ा की वैल्यू निकालोगे या मोड बीटा की वैल्यू निकालोगे, खुद से निकाल करके देखना, एक लेस देन g1 होगी, एक ग्रेटर देन 1 होगी। आपको यूनिट सर्कल के ऊपर, जब भी आपकी लिमिट 0 से 2 पाई होगी, आपको यूनिट सर्कल के ऊपर काम करना है। हर बार इस तरह से अल्फ़ा बीटा गामा की मोड वैल्यू निकाल करके देखनी है। जो वैल्यू छोटी होगी वही लेकर के चलूँगा मैं, ठीक है ना। कोई अगर डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन को डालना, आई विल हेल्प यू। ओके बेटा, चलो बाय।